वस्तु की दूरी। यानी कि इसको किससे इंडिकेट करते हैं? यू से। ये कितना था? 18 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। क्यों होगा? सो देखो, क्योंकि दर्पण अवतल है ना। इसमें इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन इसमें जरूर लिखना है। फोकस दूरी यू अक्सर होता है माइनस में ही लिखना, ठीक है। यू लेफ्ट साइड होता है। फोकस दूरी एफ इक्वल टू माइनस कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। माइनस में क्या होगा? क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे चले, चलो ध्यान दो। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से अब बताओ, दर्पण सूत्र कौन सी होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें निकालना है हमको प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी बराबर, इसको भी से इंडिकेट करते हैं व्हाट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ध्यान दो, दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब हमको निकालना कौन सी है? भी निकालना है। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक है। आगे चला जाए। 1/f का वैल्यू कितना है? -12, और -1/u का वैल्यू कितना है? -18। देखो ध्यान से, -18, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है? -36। माइनस में ही आएगा, देख लिया है जी सर। हाँ, ध्यान रखना। -36, ठीक है। -12 -36 डिवाइड -12 कितना होगा? 3। कितना होगा रे? 3। बीच में कौन सी है? माइनस। -18 -36 कितना होगा? 2। 2 गुने 1 बराबर 2, है ना। अब 1/v बराबर 1/-36, इसलिए v बराबर -36 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि प्रतिबिंब दूरी हमारा कितना निकल गया? -36 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं पुनः। m बराबर, आवर्धन बराबर -v/u इक्वल टू h डैश बटे h, ठीक है। अब -v, तो v तो ऑलरेडी माइनस में आया है, तो -36 बटे, ध्यान से देखना रे, u कितना है? -18, -18 कट गया, बराबर h डैश निकालना है। h हमारा कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ जाओ ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नाउ, h डैश बराबर -36 गुने 3, है ना। आगे ना, तब 18
तब एच डैश बराबर क्या होगा रे? -36 गुने 3 बटे 18, 18 दूनी 36, -2 तिया -6 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे नीचे कंक्लूजन लिखना है, बढ़ने को लंबा भी बनेगा। अतः प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ तुम लोग, दर्पण के बाएं और की दाएं और? क्यों होगा बाईं और? क्योंकि माइनस में है। भी का वैल्यू किस में आया है? माइनस। दर्पण की स्थिति बाईं और 36 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। कौन है रे? दूरी पर होगी। अब बताओ इसकी प्रकृति क्या होगी? माइनस में आया ना आवर्धन का मान? जी सर। माइनस में आया, जी सर। है ना। अब माइनस में जब आया तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि माइनस में आएगा तो वास्तविक तथा उल्टा। तब यहां लिखना है जिसकी प्रकृति, जिसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा एवं आकार में वस्तु से, किसे? वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा। कितना गुना बड़ा होगा? 2 गुना बड़ा होगा। अब 2 गुना कैसे जाने हम? वो देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पे h कितना दिया हुआ था? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जी सर। और तुम्हारा h दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। h डैश कितने आ गया? -6 आया ना। अब माइनस का वैल्यू क्या बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना है, लेकिन 6 आया कि नहीं? अब 3/6 करते हैं तो 6/3 करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो 2 गुना बढ़ है कि नहीं है? तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना गुना बड़ा होगा? 2 गुना बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। बन जाएगा ना? जी सर। ऐसे ही करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जी सर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर अच्छा देगा ये, ठीक है। चलो।